अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा था। आज हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? ई गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1886 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। इन्होंने डिस्कवरी करवाई थी डन परफोरेटेड कैथोड रेज के साथ। डिस्कवरी वाज डन बाय परफोरेटेड कैथोड रेज। परफोरेटेड कैथोड रेज कौन सी होती हैं? जिसमें होल होता है। सेम हम प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ भी हम डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे और हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो कैथोड रेज लेंगे वो हम परफोरेटेड कैथोड रेज लेंगे, वो कैथोड रेज जिसमें होल हों। फिर सेम हम वही हमारे पास 2 किस्म के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। सेमली स्ट्रेटली मूव करेंगे। देन हम इसकी प्रोडक्शन देखते हैं। जब हम लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो हमारे पास बहुत सी चेंजेस आती हैं, ग्लो प्रोड्यूस होता है। देन हमारे पास ये जो कैथोड रे हैं ये ट्रैवल कर जाती हैं ऑपोजिट रे की तरफ। जो दूसरी साइड पे हमारे पास एनोड रेज जहाँ पे मौजूद होती हैं वहाँ पर ये मूव कर जाती हैं, ट्रैवल कर जाती हैं। जब मतलब ये जो हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो हमारी रेज हैं, यहाँ पर इधर पर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कैथोड हैं, राइट पे हमारे पास एनोड हैं, तो ये मूव कर जाती हैं कैथोड एनोड की तरफ और एनोड कैथोड की तरफ। These rays travel through perforated cathode called as canal rays and positive rays। और इन रेज़ को हम पॉजिटिव रेज़ भी कहते हैं और किनाल रेज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रही हैं, इसलिए हम इनको किनाल रेज़ कहते हैं और पॉजिटिव रेज़ कहते हैं। इनकी रीज़न क्या है? रीज़न बताती हूँ मैं आपको। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करता है तो मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, मतलब प्रोड्यूस व्हेन मॉलिक्यूल स्ट्राइक द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन कंटेनर उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो हमारे पास मूव करते हैं कैथोड की तरफ। यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखा है, वो क्या है? हमने एक मॉलिक्यूल लिया है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करवाया है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप के मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाते हैं। अगेन देखेंगे हम अपने लेक्चर को, इसको डिस्कवरी को। हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, उसमें हमने परफोरेटेड कैथोड रे को अटैच करवाया है, दूसरी साइड पे हमने एनोड को अटैच करवाया है। इसमें हमने 2 किस्म के चार्जेस लिए हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। ये हमारे पास पॉजिटिव आयंस जब प्रोड्यूस होते हैं तो हमारे पास किनाल रेज प्रोड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज, यानी कि प्रोटॉन्स की हम पॉजिटिव देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये हमारे पास डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। प्रीवियस लेक्चर की तरह हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में बात की थी कि वो भी डिफ्लेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक और एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। सेम यहाँ भी ये भी डिफ्लेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं और ये ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में करती हैं ऑपोजिट टू द कैथोड, जैसे कि हमने पिछली फिग में देखा भी है। और ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये प्रोड्यूस फ्लैशेस करती हैं ऑन ZNS प्लेट पे। और द EM वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेज ऑलवेज स्मॉलर। द EM वैल्यू ये हमारे पास एक नया वर्ड है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि EM क्या होता है हमारे पास। यहाँ हमने बताया हुआ जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम मोर होता है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ हमने एक नंबर मेंशन किया है, वो क्या मेंशन किया है? 18 और 36। देन हमारे पास प्रोटॉन के हमने क्या क्या डिस्कवर किया है, क्या क्या देखा है, हम वो देखेंगे। इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और and component particles of anode rays. It's all about discovery of proton. Thank you so much for watching.